दोस्तों, महाभारत का युद्ध सिर्फ अस्त्र शस्त्र का युद्ध नहीं था, बल्कि यह एक दिमागी और कूटनीतिक लड़ाई भी थी। इस महायुद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को जीत दिलाने के लिए कई अचूक रणनीतियां बनाई थीं। लेकिन एक घटना ऐसी है जिस पर अक्सर सवाल उठाए जाते हैं। वह सवाल है, क्या श्री कृष्ण ने भीम के वीर पुत्र घटोत्कच को सिर्फ एक मोहरे की तरह इस्तेमाल किया था? जब घटोत्कच मारा गया तो सारे पांडव फूट फूट कर रो रहे थे, लेकिन श्री कृष्ण मुस्कुरा रहे थे। आखिर भगवान श्री कृष्ण की इस रहस्यमय मुस्कान के पीछे क्या बड़ा कारण छिपा था? क्या सच में एक पितामह या गुरु होने के बावजूद उन्होंने एक पुत्र की बलि चढ़ा दी? आज के इस वीडियो में हम इसी गहरे और अनसुने रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि सच आपको हैरान कर देगा। इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें कर्ण और उसके पास मौजूद एक विशेष अस्त्र के बारे में जानना होगा। देवराज इंद्र ने कर्ण से उसके जन्मजात कवच और कुंडल दान में मांग लिए थे। इसके बदले में कर्ण के मांगने पर इंद्र ने उसे वासवी शक्ति, जिसे अमोघ अस्त्र भी कहा जाता है, वरदान में दी थी। इस अस्त्र की सबसे बड़ी खासियत और नियम ये था कि इसका प्रयोग पूरे जीवन में केवल एक ही बार किया जा सकता था। जिसके भी खिलाफ इसे चलाया जाता, उसका मरना 100% तय था, चाहे वह कितना भी बड़ा महारथी क्यों न हो। कर्ण ने यह अस्त्र अर्जुन के लिए बहुत ही संभाल कर रखा था। उसका एकमात्र लक्ष्य इस शक्ति का प्रयोग करके अर्जुन का वध करना था, ताकि दुर्योधन को महाभारत के इस भयंकर युद्ध में विजय मिल सके। भगवान श्री कृष्ण अंतर्यामी थे। वे भली भांति जानते थे कि जब तक कर्ण के पास यह अचूक वासवी शक्ति मौजूद है, तब तक तीनों लोकों में कोई भी योद्धा अर्जुन के प्राणों की रक्षा नहीं कर सकता। अगर कर्ण ने वह अस्त्र अर्जुन पर चला दिया तो धर्म की हार निश्चित है। अर्जुन महाभारत के युद्ध का मुख्य स्तंभ था और उसका जीवित रहना धर्म की स्थापना के लिए सबसे ज्यादा जरूरी था। श्री कृष्ण दिन रात इसी चिंता में थे कि कैसे कर्ण को मजबूर किया जाए कि वह अपना ये ब्रह्मास्त्र अर्जुन के अलावा किसी और पर चला दे। इसके लिए एक ऐसे शक्तिशाली योद्धा की जरूरत थी जो कौरव सेना में इतना भयानक हाहाकार मचा दे कि कर्ण अपनी इस सुरक्षित रखी गई शक्ति को इस्तेमाल करने के लिए पूरी तरह से विवश हो जाए। यही से शुरू हुई श्री कृष्ण की एक बहुत बड़ी कूटनीतिक चाल। महाभारत के 14वें दिन का युद्ध बहुत ही भयंकर मोड़ ले चुका था। जयद्रथ के वध के बाद कौरव सेना पूरी तरह से बौखला गई थी और उन्होंने युद्ध के सारे नियम तोड़ दिए। सूर्यास्त के बाद भी कौरवों ने पांडवों पर अचानक से जोरदार हमला कर दिया। उस समय रात के अंधेरे में युद्ध चल रहा था। इसी समय श्री कृष्ण ने भीम और हिडिंबा के मायावी पुत्र घटोत्कच को युद्ध भूमि में बुलाया। घटोत्कच आधा राक्षस और आधा इंसान था। राक्षसों की एक विशेष खूबी होती है कि रात के अंधेरे में उनकी शक्ति और मायावी विद्या कई गुना बढ़ जाती है। श्री कृष्ण जानते थे कि इस समय कौरवों को सबक सिखाने और अपनी गुप्त योजना को अंजाम देने के लिए घटोत्कच से बेहतर कोई दूसरा विकल्प इस पूरे ब्रह्मांड में मौजूद नहीं है। घटोत्कच ने आते ही युद्ध का नक्शा बदल दिया। घटोत्कच ने अपनी मायावी शक्तियों का प्रयोग करते हुए कौरव सेना पर कहर बरपाना शुरू कर दिया। उसने आसमान से पत्थरों, आग और हथियारों की भयानक बारिश करनी शुरू कर दी। कौरव सेना के बड़े बड़े महारथी, जो दिन के उजाले में बहुत शक्तिशाली थे, रात के उस घने अंधेरे में घटोत्कच की माया के आगे बिल्कुल बेबस नजर आने लगे। वह अपनी माया से कभी विशाल रूप धारण कर लेता तो कभी अचानक गायब हो जाता। एक ही पल में वह हजारों सैनिकों को कुचल रहा था। ऐसा लग रहा था मानो आज रात ही पूरी कौरव सेना का नामो निशान मिट जाएगा और सुबह होने से पहले ही महाभारत का यह महायुद्ध पांडव जीत लेंगे। कौरव खेमे में डर और खौफ का ऐसा माहौल बन गया जो इससे पहले पूरे युद्ध में कभी किसी ने नहीं देखा था। अपनी विशाल सेना को इस तरह गाजर मूली की तरह कटते देखकर दुर्योधन पूरी तरह से घबरा गया। उसे अपनी आंखों के सामने अपनी निश्चित हार और मौत साफ साफ दिखाई देने लगी। दुर्योधन को समझ आ गया था कि अगर इस राक्षस को तुरंत नहीं रोका गया तो यह अकेला ही पूरी कौरव सेना को एक ही रात में निगल जाएगा। बदहवास होकर दुर्योधन सीधे अपने परम मित्र कर्ण के पास दौड़ता हुआ गया। उसने कर्ण से हाथ जोड़कर कहा कि किसी भी तरह इस राक्षस का तुरंत अंत करो,
वरना कल सुबह अर्जुन से लड़ने के लिए हमारी सेना में कोई भी सैनिक जीवित नहीं बचेगा। दुर्योधन की हालत इतनी खराब थी कि वह अब अर्जुन के वध से ज्यादा अपनी सेना को बचाने की भीख मांग रहा था। यही वो पल था जिसका श्री कृष्ण बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। अब कर्ण एक बहुत ही बड़े और अजीब धर्म संकट में फंस चुका था। एक तरफ उसका सबसे खास दोस्त दुर्योधन था, जिसने उसे सम्मान और राज्य दिया था, और दूसरी तरफ उसका परम लक्ष्य अर्जुन का वध था। कर्ण घटोत्कच पर अपने सभी साधारण और दिव्य अस्त्र चला चुका था, लेकिन घटोत्कच की मायावी शक्तियों के सामने वे सभी अस्त्र पूरी तरह से विफल साबित हो रहे थे। घटोत्कच का वध करना अब किसी साधारण हथियार के बस की बात नहीं रही थी। कर्ण को अच्छी तरह से पता था कि अगर उसने अर्जुन के लिए बचाकर रखी गई वासवी शक्ति का इस्तेमाल घटोत्कच पर कर दिया तो वह अर्जुन के सामने निहत्था हो जाएगा। लेकिन अपने मित्र दुर्योधन को रोता हुआ देखकर और अपनी सेना का विनाश देखकर कर्ण ने अपने कर्तव्य और मित्रता को सबसे ऊपर रखा। विवश होकर भरे मन से कर्ण ने देवराज इंद्र द्वारा दी गई अपनी उस अमोघ वासवी शक्ति का आह्वान किया। जैसे ही वह दिव्य अस्त्र प्रकट हुआ, पूरे युद्ध के मैदान में एक भयानक और तेज रोशनी फैल गई। कर्ण ने उस शक्ति को घटोत्कच की ओर छोड़ दिया। वो अस्त्र सीधे घटोत्कच की छाती में जाकर लगा। अचूक होने के कारण उस शक्ति ने तुरंत घटोत्कच के प्राण हर लिए। लेकिन मरते मरते भी यह वीर योद्धा पांडवों के लिए एक बहुत बड़ा काम कर गया। उसने अपना आकार पहाड़ जितना विशाल कर लिया और गिरते हुए कौरवों की बची खुची एक बहुत बड़ी सेना को भी अपने भारी वजन से कुचलकर हमेशा के लिए नष्ट कर दिया। घटोत्कच का बलिदान पूरे महाभारत के युद्ध का एक बहुत ही बड़ा और निर्णायक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ था। घटोत्कच की मौत का दृश्य देखकर पांडवों के खेमे में मातम छा गया। भीम अपने बेटे को खोकर फूट फूट कर रोने लगे। अर्जुन और युधिष्ठिर की आंखों में भी आंसू थे। लेकिन उस दुखद माहौल में भी भगवान श्री कृष्ण के चेहरे पर एक राहत भरी और रहस्यमयी मुस्कान थी। अर्जुन ने जब ये देखा तो वह हैरान रह गया। उसने श्री कृष्ण से पूछा, हे माधव, एक तरफ हमारा इतना वीर पुत्र मारा गया है, हम सब शोक में डूबे हैं और आप इस तरह मुस्कुरा रहे हैं, इसका क्या कारण है? तब श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपनी वह गहरी कूटनीति समझाई जिसे समझ पाना साधारण इंसानों के बस की बात नहीं थी। श्री कृष्ण ने जो कारण बताया उसने अर्जुन और बाकी सभी पांडवों की आंखें खोल दी और उन्हें युद्ध की असल सच्चाई का एहसास कराया। श्री कृष्ण ने कहा, पार्थ, मैं घटोत्कच की मृत्यु पर खुश नहीं हूँ, बल्कि मैं तुम्हारी जान बचने की खुशी मना रहा हूँ। कर्ण ने तुम्हारे लिए जो मौत बाण वासवी शक्ति बचा रखा था, अब वह खत्म हो चुका है। अब दुनिया में कोई भी तुम्हें कर्ण से युद्ध जीतने से नहीं रोक सकता। लोग कहते हैं कि श्री कृष्ण ने घटोत्कच को सिर्फ एक मोहरे की तरह इस्तेमाल किया, लेकिन असल में धर्म की रक्षा के लिए यह एक बहुत बड़ा और महान बलिदान था। घटोत्कच सिर्फ एक मोहरा नहीं था, बल्कि वह अर्जुन का ढाल बना। श्री कृष्ण जानते थे कि धर्म की जीत के लिए अर्जुन का जिंदा रहना बेहद जरूरी था। अगर घटोत्कच का बलिदान नहीं होता तो अर्जुन मारे जाते और अधर्मी कौरव युद्ध जीत जाते। श्री कृष्ण ने भावुकता से ऊपर उठकर एक कठोर लेकिन जरूरी निर्णय लिया था। दोस्तों, महाभारत का ये प्रसंग हमें एक बहुत बड़ी सीख देता है। जिंदगी में कभी कभी एक बड़े और अच्छे उद्देश्य को पूरा करने के लिए हमें कुछ कठोर फैसले लेने पड़ते हैं और बड़े बलिदान भी देने पड़ते हैं। श्री कृष्ण ने घटोत्कच को धोखा नहीं दिया, बल्कि उसे वो वीरगति और सम्मान प्रदान किया जिससे उसका नाम इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए अमर हो गया। घटोत्कच का नाम महाभारत के महानतम नायकों में बड़ी ही इज्जत के साथ गिना जाता है। आपको श्री कृष्ण की यह रणनीति कैसी लगी? क्या आप भी मानते हैं कि धर्म की जीत के लिए घटोत्कच का बलिदान जरूरी था? अपने विचार हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो और हमारी जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।